भगवान विष्णु ने बताया, तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप तुलसी के पौधों को पूजा क्यों करते हैं, इससे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं। मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी को रोजाना पूजा करने से कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी, इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य है सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 1000 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसे क्रम नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कामों में लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में वेश्यावृत्ति और जुआ में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने कभी अपने मुख से भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से उससे पाप करते हुए कई बरस बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उससे नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वह वहाँ पर आए हुए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराया, तो उससे ब्राह्मण ने भी भोजन उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक से उसके पास एक काला सर्प आया। उससे काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी देर में ही उससे ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मण ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी दल और तुलसी का जल डाल दिया। फिर वह उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहाँ पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहा,
ने लगता है, हे यमदूते, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है। अब मैं तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चय ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा से भी दया नहीं आई। वह उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उसे ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उससे ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर में पाप ही किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है, इसे तो हमेशा के लिए घोर नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले आ जाओ और घोर नरक में डाल दो। यमराज के आदेश मिलते ही ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहाँ से ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यह यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने तो कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी खौलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगे थे। लेकिन और जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म कढ़ाई के तेल में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फिर यह यमदूत कहता है, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उससे भट्टी की आग बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत ब्राह्मण पापी को नरक में गिराया है, परंतु उसके गिरते ही नरक की आग ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे ब्राह्मण द्वारा अनजाने में ही ऐसा क्रम हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगत करता है उसे उनके पुण्य का भाग्य जरूर मिलता है। यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने तो आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतने पुण्य कमाया है जो कई जन्म तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए केवल इसको इतना ही दंड दो, सभी नरक को दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों,
हो तो इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यह यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार के यमदूत उससे ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उससे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास में कार्तिक मास और तिथि नाम एकादशी देवी वनस्पति में तुलसी नाम मुझे प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो भी मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उससे मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उसे घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र वश होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, बल्कि वह एक देवी है, अर्थात विष्णु के पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाल बना रहता है और घर में रहने वाली महिलाएं सौभाग्यशाली और सदा सुहागन रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य का सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना शुभ नहीं माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहाँ हमेशा साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में किसी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। कपड़े का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पौधे सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पैरों के नीचे आते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को तुलसी के मिट्टी में ही दबा दें और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी दिन तुलसी को स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुला बाल रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का प्रयोग न करें। साफ और स्वच्छ मिट्टी ही उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी मारूट हो जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। तुलसी के पौधे को गमले में नहीं रखना चाहिए। गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है।
घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना घर में अकाल मृत्यु सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर का सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, शास्त्रों के अनुसार धार्मिक मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना नहाए स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। पैरों में चप्पल आदि पहनकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय यह ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों के नीचे ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। राधे राधे। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।